हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी भी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीजीएल हो, सीएसएल हो, एमटीएस हो या रेलवे का कोई एग्जाम है, एनटीपीसी, ग्रुप डी, तो आपको अपना मैथ सब्जेक्ट कैसे स्ट्रांग बनाना है। मैथ सब्जेक्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कैंडिडेट की। साल से 1.5 साल एक कैंडिडेट को लग जाता है सिर्फ मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करने में। तो इसको हम कैसे जल्दी कवर अप करेंगे, कैसे प्रैक्टिस करें, कैसे मैथ्स को अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाएं, इस बारे में हम आज की वीडियो में फुल बात करने वाले हैं। मैंने सीजीएल का एग्जाम 3 बार क्रैक करा है। उसमें 2022 में जीएसटी इंस्पेक्टर पोस्ट में मैंने काम करा। 2024 से मैं अभी एएसओ की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। उससे पहले सीएसएल 2021 से मैं एलडीसी की पोस्ट पे काम कर चुका हूँ, ईडी डिपार्टमेंट में। रेलवे एनटीपीसी का लेवल 2 लेवल 3 क्वालिफाई भी करा है मैंने, लेवल 3 का फाइनल स्टेज तक गया हूँ, बस ज्वाइन नहीं करा मैंने। उसके अलावा एमटीएस का एग्जाम हो गया, एयरफोर्स ग्रुप वाई हो गया, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस का एसआई का जो एग्जाम होता है सबका प्री वगैरह मैंने निकाला है। तो ये सारे एग्जाम जो मैंने क्वालिफाई करे, उसके पीछे का रीजन क्या था, मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स। मैथ्स को मैंने अपना कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया, कहां से मैंने पढ़ा, कैसे मैंने प्रैक्टिस करी, ठीक है, जो आपको भी करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट वो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे तैयारी करी, मैंने कहां से पढ़ा, कैसे प्रैक्टिस करी, जिससे मेरे इतने सारे एग्जाम क्वालिफाई हुए और मैंने फुल स्कोर भी काफी सारे एसएससी एग्जाम्स में कराया मैथ्स में, तो वो कैसे करा। सेकंड पार्ट, अगर आप एक फ्रेशर हैं, अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, अभी 50 से 60% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, पूरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ आपका, तो आपको कैसे स्पीड में तैयारी करनी है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, जिससे आप भी एक नौकरी जल्दी ले पाए, वो हम बात करेंगे। तो फर्स्ट मैं आपको अपनी जर्नी बता देता हूं। मैंने 2021 में ग्रेजुएशन करा। उसके बाद 2022 का जो सीएसएल था वो मैंने क्वालिफाई करा और 2023 में जून में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। तो जब मैंने सीएसएल का फर्स्ट बार एग्जाम दिया तो मेरा मैथ्स में स्कोर 50 आउट ऑफ 50 आया था। तो जो मैंने प्लान करा था कि मैं अपना कॉलेज खत्म करने के बाद कोचिंग लूंगा मैथ की या इंग्लिश की, वो चीज होने से पहले मेरा स्कोर फुल आ रहा था एसएससी के एग्जाम्स में। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे बिल्कुल नीड नहीं है, तो मैंने कभी कोचिंग नहीं ली। मैंने यूट्यूब पर ही, मेरे काफी सारे सीनियर्स वगैरह, दोस्त वगैरह तैयारी कर रहे थे एसएससी एग्जाम की, उन्होंने मुझे बताया कि पवन राव सर पढ़ाते हैं, उस टाइम पे राहुल देसवाल सर सही पढ़ाते थे, तो वो पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, उनकी फ्री वीडियोस देख लो आप। तो मैंने वो फ्री वीडियोस देख देख के यूट्यूब से अपनी तैयारी कर ली, ठीक है। मैथ्स मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट भी रहा है, तो मुझे समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा सिलेबस लगभग 4 से 5 महीने में कंप्लीट हो गया था फ्री पढ़ते हो, क्योंकि फ्री आपको कंटेंट पता है काफी क्रिस्प रहता है। उसमें 4 4 घंटे की एक एक वीडियो नहीं होती है, 100 150 वीडियो नहीं है, बहुत कम वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल होती है, वहीं से पढ़ा मैंने और वही मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। उसके अलावा मेरे पास किरण की बुक थी उस टाइम पे, प्रीवियस ईयर की, मैंने उसको मल्टीपल टाइम लगाया। लगभग मुझे याद है जहां तक 10 से 12 बार मैंने उस बुक को करा होगा। 2 3 बार तो मैंने फुल बुक करी है पूरी, 1 से लेकर 100 तक सारे क्वेश्चन उसमें करे, ठीक है। बट लेकिन उसके बाद मैंने क्वेश्चन मार्कअप कर दिया था कि ये क्वेश्चन करने में मुझे प्रॉब्लम आती है। और जब मेरा सीजीएल का एग्जाम था 2022 वाला है, 24 वाला, तो उस टाइम तक मैंने पिनाकल की बुक भी यूज करी। उसमें मैंने जो स्टार्ट के वैरायटी क्वेश्चन थे उनको यूज करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वैरायटी क्वेश्चन क्या होता है, थोड़े क्वेश्चन में जल्दी से मेरा रिवीजन हो जाता था। तो ये तरीका मैंने यूज करा। मैंने हमेशा ही प्रीवियस ईयर पे स्टिक रहा मैं। प्रीवियस ईयर के अलावा कभी भी कोई टीचर का शीट सॉल्व नहीं करी मैंने, कभी कोई एक्स्ट्रा बुक खरीद के नहीं लाया मैं, ठीक है। सिर्फ प्रीवियस ईयर मल्टीपल टाइम्स। और प्रीवियस ईयर नहीं करता था तो उस टाइम पे मैं जो सेक्शनल मॉक टेस्ट होते हैं, 2022 का हो, 2021 का हो, 2019 का, 18 का, सीजीएल, सीएसएल, एमटीएस, सीपीओ, सभी एग्जाम के टॉप 10 शिफ्ट्स टाइमर के साथ में सॉल्व करता था। चाहे वो मुझे टेस्ट बुक मिल जाए, चाहे मुझे पीडीएफ मिल जाए किसी चैनल पे, मैं टाइमर ऑन करके उन्हें सॉल्व करता था। वो भी क्या होते थे, प्रीवियस ईयर होते थे। तो सिर्फ प्रीवियस ईयर करने के बाद ये मेरा स्कोर रहा, ठीक है। तो ये मेरी जर्नी थी, इस तरीके से मैंने तैयारी करी। इसके अलावा मैं जब मॉक टेस्ट देता था तो मॉक टेस्ट में मुझे पता चलता था कि मेरा ये टॉपिक आज वीक चल रहा है। जैसे मैंने आज मॉक टेस्ट लगाया, मेरा ट्रिग्नोमेट्री का सवाल गलत हो गया, मुझसे नहीं हुआ, तो अगले दिन मेरा टारगेट क्या होता था, मैं अपने ट्रिग्नोमेट्री को रिवाइज कर लूं और फिर मॉक टेस्ट दूं। फिर मैंने मॉक टेस्ट लगाया, मुझे पता चला कुछ पार्ट मेरा वीक है, मान लो ज्योमेट्री वीक है, ज्योमेट्री मैंने अपने टीचर के नोट्स खोले, 15 मिनट में वो रिवाइज करा। उसके अलावा मैंने वैरायटी क्वेश्चन पिनाकल की बुक से लगा लिए, तो मेरा ज्योमेट्री का पूरा रिवीजन मेरे हिसाब से अपना हो गया। फिर देन मैंने नेक्स्ट सेक्शनल मॉक या फुल मॉक टेस्ट लगाया। तो ये कुछ मेरा प्लान था पूरा पढ़ाई करने का मैथ्स को लेकर। तो इसके अलावा देखिए एक चीज और रहती है, हम क्या करते हैं जब हम सिलेबस पढ़ लेते हैं, जैसे मैंने यूट्यूब से फ्री में सिलेबस पढ़ लिया, मैंने मान लो परसेंटेज चैप्टर पढ़ा, अब मैं प्रीवियस ईयर की बुक लेकर बैठा क्वेश्चन करने, तो जब मैं 100 क्वेश्चन करता था उसमें से, तो उसमें से सच बताऊं तो मुझसे 40 से 50 क्वेश्चन सॉल्व होते थे, उसके अलावा 50 क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे। मुझे समझ में नहीं आता था उसकी लैंग्वेज क्या है, वो बोलना क्या चाहता है, बट मैं पीछे आंसर देखता था, वो समझने की कोशिश करता था कि क्या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था। अगर नहीं पढ़ाया था तो मैं उसे अपने नोट्स में ही ऐड ऑन कर लेता था। अगर मुझे पढ़ा रखा है तो मैं समझने की कोशिश करता कि लैंग्वेज बोल क्या रही है। जैसे बी का 30% सी ने लिया, तो मैं वर्ड्स को तोड़कर निकालने की कोशिश करता था। ये नहीं कि मेरे टीचर ने मुझे ट्रिक बताई है कि 9 से 10 हो गया, 10 से 11 हो गया, ट्रिक्स पे मैं ज्यादा फोकस नहीं करता था, मैं बेसिक पे फोकस करता था कि अब ये लाइन बोल क्या रही है, इस लाइन को कैसे तोड़ूं मैथमेटिकल इक्वेशन में, ताकि एग्जाम टाइम में भी कोई नया क्वेश्चन आए
तो मुझे अपनी ट्रिक याद ना करनी पड़े, मुझे बेसिक पता हो। बेसिक जब पता होगा और बेसिक को मल्टीपल टाइम प्रिपेयर कर लूंगा तो वही मेरी ट्रिक बन जाती है। ये चीज मुझे पता थी और उसी चीज ने मेरे लिए काम करा, इसीलिए मेरे फुल मार्क्स मैथ्स में आते थे, चाहे वो सीजीएल हो, सीएसएल हो, रेलवे का एग्जाम हो, फुल मार्क्स मेरे कई बार मैथ्स में आए हैं इसी कारण से। ठीक है, तो ये हो गया मेरा तैयारी करने का तरीका जो मैंने यूज करा। अब हम आते हैं अपनी वीडियो के सेकंड पार्ट पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको मैथ्स की तैयारी कैसे करनी है। अगर आप एक फ्रेशर हैं या फिर 50 से 60% सिलेबस आप अपना कंप्लीट कर चुके हैं लेकिन मैथ्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कैसे स्टेप बाय स्टेप मैथ्स को अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बारे में हम बात करते हैं डिटेल में। यहाँ पे मैथ्स को मैं 3 पार्ट में लेकर चला हूँ। पहला हम सोर्सेज बात करेंगे, सेकंड सिलेबस, थर्ड टाइम टेबल। सोर्सेज की बात करें तो कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन टीचर आप देख सकते हैं जिसका आपको समझ में आए, आप उनसे पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन की बात करूं तो इवन चैनल पे हैं भूतेश सर, वो काफी अच्छा पढ़ाते हैं। आदित्य रंजन हो गए, शुभम सर हो गए अपने, या फिर अब्बास सैनी सर हो गए। ठीक है, उसके अलावा भी काफी सारे टीचर है, नाम कम पड़ जाएंगे बोलते बोलते। कोई भी एक टीचर जिससे आपको मैथ समझ में आए, जिनका पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है, 2-3 दिन ले सबका यूट्यूब पे एक फ्री वीडियो देखें, जिसका आपको सबसे अच्छा समझ में आए उसका आप कोर्स लेकर पढ़ सकते हैं। पहला तरीका ये हो गया। सेकंड ये हो गया, अगर मैथ आपका एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, मैथ आपको इजीली समझ में आ जाता है, अगर आप मैथ्स की फील्ड से हो तो इजीली समझ में आ रहा होगा, तो आप यूट्यूब से भी फ्री में ही पढ़ सकते हो। मैथ्स मीनिया करके एक चैनल है, उसमें शॉर्ट वीडियोस डाल रखी है, उसमें काफी जल्दी आपका मैथ सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। वरना काफी सारे टीचर्स ने अपना अपना चैनल पे वीडियो डाल रखी है जिससे आप पढ़ सकते हो, अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था तो। अगर किसी को लगता है कि मुझे 1-to-1 की जरूरत है तो वो ऑफलाइन अपने घर के आसपास कोई टीचर है तो उनसे ही पढ़ सकता है। ये 2 चीजें आपको बोलूंगा ध्यान रखना है खाली। पहला कि कोई बोलता है दिल्ली आके पढ़ने की जरूरत है एसएससी के लिए, वो भी तो आपको बिल्कुल मूर्ख बना रहा है वो, उसका कुछ स्वार्थ है इसमें, कुछ पैसे फूकवाना चाहता है वो आपके, बस यही तरीका है। ऑफलाइन पढ़ना है तो अपने घर के आसपास पढ़े, दिल्ली आगे पढ़ने का कोई सेंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, 200-200, 300-300 लोग एक क्लास में होते हैं, आपका डाउट गया भाड़ में, वो बिल्कुल सॉल्व नहीं होने वाला, तो वो चीज आपको गलती नहीं करे। सेकंड चीज, एक टीचर से पढ़ना है। आज मैं राकेश यादव सर से पढ़ रहा हूँ, कल को मैंने अपने दोस्त को देखा वो तो आवाज सैनी सर से पढ़ रहा था तो मैं उनसे पढ़ने लग गया, तो ये गलती कभी नहीं करनी है। जैसा मैंने आपको बताया वीडियो के स्टार्ट में भी कि जब मैं भी करता था तो मैंने एक बार सिलेबस कंप्लीट करा, तब भी मुझसे 50% ही क्वेश्चन होते थे, उसके अलावा नहीं होते थे। तो ये रियलिटी सबके साथ है। मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहा है, 12th में मेरे 100 में से 95 थे, कॉलेज में भी मेरे पास मैथ्स रही है, तब भी मेरे मैथ्स में यही हाल था। ठीक है, जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है उसका हो सकता है 30-40% ही क्वेश्चन हो, 20% क्वेश्चन हो सिलेबस करने के बाद भी, तो घबराना नहीं है, सबके साथ ऐसा होता है। इस सिचुएशन में कई लोग ऐसा कर देते हैं कि टीचर चेंज करने लग जाते हैं कि यार उस टीचर से पढ़ के तो फायदा ही नहीं हुआ, दूसरा टीचर लेना पड़ेगा। तो वो चीज आप समझिए बिल्कुल गलत है। किसी भी टीचर से पढ़ लो, कितना भी सिलेबस कई बार कर लो, आपका मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। मैथ स्ट्रॉन्ग होता है प्रैक्टिस करने से, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सिलेबस करना एक फॉर्मेलिटी की तरह है, बस हमें करना है। ठीक है, इस चीज को अपने जहन में बैठा लीजिए। पहला होगा सोर्सेज, हमने क्लियर कर दिया। सेकंड हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये तो हमारा 2025 का सिलेबस है। ठीक है, 2025 में जो टीयर 1 हुआ उसमें कितने कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आए वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और उससे पहले 2022 से 24 तक सीजीएल एग्जाम में कितने कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आया पर्टिकुलर वो आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जब आप एक बार सिलेबस कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, जब रिवीजन फेस में होंगे, जब एग्जाम आपका पास में, तब आपको इसका यूज करना है कि किस चैप्टर ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उस चैप्टर को मैं अपना स्ट्रॉन्ग चैप्टर बनाऊं। ठीक है, उस चैप्टर को मैं ज्यादा टाइम दूं प्रैक्टिस करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो ये चीजें काम आती है उस टाइम पे जब आप मैथ्स को कंप्लीट कर चुके हैं और मैथ्स में आप अच्छा बनना चाहते हैं, एवरेज से ऊपर नंबर लाना चाहते हैं। इसी तरीके से सीजीएल 2023, सीजीएल के टीयर 2 के लास्ट 3 इयर्स के मेंस के आपको दिख रहा होगा वेटेज पूरा। ठीक है, ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप देख सकते हैं, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। ज्ञानी लर्नर नाम से टेलीग्राम चैनल है मेरा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा टॉपिक वाइज वेटेज। इसके अलावा आप स्क्रीन पे सीक्वेंस देख पा रहे होंगे सिलेबस कंप्लीट करने का। जैसे देखिए, अगर मैथ्स में अगर आप एवरेज बच्चे हैं, आपको थोड़ा मैथ्स आपका वीक है, अगर आपने ज्योमेट्री स्टार्ट करे तो मैथ्स आपको कभी पसंद नहीं आएगा और मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा। आपको पढ़ना कैसे है, पहले आपको अर्थमेटिक मैथ्स पूरा पढ़ना है, जो कि मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहले परसेंटेज पढ़ो, देन रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ो, देन प्रॉफिट लॉस पढ़ो। इस तरीके से पढ़ोगे तो मैथ्स आपका धीमे धीमे स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि परसेंटेज बाकी सभी चैप्टर का बेस बनाता है आपके लिए। तो इस सीक्वेंस में आपको पढ़ना है, और ये एक डिफाइंड सिलेबस है। इसके अलावा कोई और चैप्टर पढ़ने की आपको नीड नहीं है। ये चैप्टर और साथ में जो मैंने आपको वेटेज बताई, इन दोनों का यूज करके आप अपने मैथ्स को पढ़ो। ठीक है, इसके अलावा कोई थर्ड चैप्टर आपको यूज नहीं करना है। पहले अर्थमेटिक, देन एडवांस मैथ। एडवांस मैथ में भी क्या आपका सीक्वेंस रहेगा वो आपको स्क्रीन पे आपकी दिख रहा होगा। ये हो गया सिलेबस। अब आपको अपने टीचर्स पता है कहां से पढ़ना है हमें। सेकंड, आपको पता है कि सिलेबस क्या है। अब आपको देखिए ध्यान क्या रखना है, जल्दी मैथ्स कैसे कंप्लीट होगा। अगर आप नोट्स बना रहे हो अभी, तो 2 से 3 घंटे डेली के मैथ्स को दो आप। ठीक है, उसमें जितने वीडियो पढ़ पाओ आप तो उतने पढ़ लो। अब आप एक चीज समझिए, मैथ्स में जैसे मैं परसेंटेज पढ़ रहा हूँ, परसेंटेज में मान लो 8 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं या 10 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो मेरे टीचर ने 10 टाइप के क्वेश्चन मुझे करवाए, उन्होंने 6 से 7 वीडियो ले ली 3-3 घंटे की। अब मैं क्या करूंगा, मैं उनको देख तो रहा हूँ, ठीक है, मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं सब कुछ नोट नहीं करूंगा, क्योंकि जो मेन टाइम वेस्ट होता है मैथ्स की क्लासेस लेने में वो नोट डाउन करने में होता है। तो आपको नोट डाउन पहली बात तो कभी नहीं करना। ठीक है, नोट डाउन भी हम करेंगे तो क्या करें, नोट डाउन भी अगर आप करेंगे, जैसे
10 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं परसेंटेज में, तो मेरी नोटबुक में खाली 20 क्वेश्चन नोट होने चाहिए, उससे एक भी ज्यादा मुझे नोट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा क्वेश्चन नोट करने का फायदा ही नहीं है, ना तो मैं उन्हें रिवाइज कर सकता हूं और मेरे टाइम का ही वेस्टेज है वो। आप पहला तो एक आसान क्वेश्चन नोट कर लो उस टाइप के क्वेश्चन को समझने के लिए, और सेकंड एक मुश्किल क्वेश्चन नोट कर लो, बस। इससे क्या होगा, आपको जब भी रिवाइज करना है परसेंटेज, तो आप पे सिंपल से 2-3 पेज के नोट्स हैं, उन्हीं को आपने 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, आपके सारे टाइप के क्वेश्चन परसेंटेज के सॉल्व हो गए, ठीक है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं उसमें मान लो 50 क्वेश्चन भी है, तो आप ऐसे ही स्किप करके 20 से 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। 10 क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस कर ली रफ कॉपी में, और 10 क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर ली, बस। तो हम बात करते हैं प्रैक्टिस के बारे में। तो जब आप एक चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, जैसे हमने परसेंटेज कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद आप प्रीवियस ईयर की बुक उठाएंगे, किरण पब्लिकेशन की बुक आप ले सकते हैं, क्योंकि उसमें टाइप वाइज क्वेश्चन होते हैं और बिगिनर्स के लिए काफी अच्छा रहेगा। टाइप वाइज क्वेश्चन में क्या होंगे, जैसे 10 टाइप के क्वेश्चन उसमें दे रखे हैं, तो आपका एम होना चाहिए कि एक चैप्टर के 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूं, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के नोट्स मेकिंग और उसे समझने में मैं आगे बढ़ूं। तो आप जैसे 10 टाइप के क्वेश्चन है, तो हर टाइप के 5-5 क्वेश्चन उसके प्रैक्टिस कर लेंगे। ये नहीं है कि उसमें 1000 क्वेश्चन दे रखे हैं चैप्टर के, तो मैं 1000 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, नहीं। मेरा एम है 50 क्वेश्चन, और 50 भी लेटेस्ट वाले। पीछे से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन करना, तो लेटेस्ट वाले क्वेश्चन हमें मिलेंगे। तो इस तरीके से हर टाइप के थोड़े थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए, जिससे आपके वैरायटी ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे। उसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर रेशियो क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ूंगा। फिर वो चैप्टर मैंने करा, प्रीवियस ईयर उसके 50 करे, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉफिट लॉस की तरफ मूव ऑन करूंगा। तो ये एक मेरा प्रैक्टिस का वे होना चाहिए। तो हमने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया अभी तक, और साथ में एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस भी कर ली है। अब मैं थर्ड लेवल पे पहुंचूंगा, जहां पर मुझे मैथ्स को अपना पीक पर ले जाना है, फुल स्कोर की तरफ मुझे जाना है। वहां पर मैं क्या करूंगा, वहां पर मैं अपना एक डेली का स्ट्रक्चरल मॉक टेस्ट एड ऑन करूंगा, कि मैं टॉप 10 शिफ्ट जो सीजीएल की हूँ, सीएसएल की हूँ, सीपीओ एग्जाम की हूँ, एमटीएस एग्जाम की हूँ, टॉप 10 शिफ्ट में सॉल्व करूंगा बैठकर। ठीक है, मैंने 25 क्वेश्चन 15 मिनट में सॉल्व करने का ट्राई करा, टेस्ट बुक पे आपको मिल जाएंगे पेपर, वहां पे ट्राई करा। मैंने देखा कि आज मेरा यार ट्रिग्नोमेट्री वीक चल रहा है, तो मैं गया अपने टीचर के नोट्स उठाए, उसे पढ़ा। 15 मिनट लगेंगे टीचर के नोट्स उठा के पढ़ने में, सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है। मैंने सारे क्वेश्चन, सारे फॉर्मूला उसमें से देख लिए। नेक्स्ट मैं आऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक मेरे पास जो है, सभी टाइप के 2-2 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लूंगा। तो इससे क्या हुआ, मेरे एक होलिस्टिक वे में ट्रिग्नोमेट्री की रिवीजन हो गई। फिर मैं जाऊंगा मॉक टेस्ट दूंगा नेक्स्ट डे, फिर मुझे पता चलेगा कोई और चैप्टर मेरा वीक चल रहा है, तो मैं उसको रिवाइज करूंगा। तो इस तरीके से आपको रिवीजन को आगे लेकर चलना है। एक टारगेटेड रिवीजन होनी चाहिए, जो चैप्टर आपका अच्छा है उसी को बार बार प्रैक्टिस करने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि एक तरफ तो अपनी पूरी रिवीजन ऑन कर दिया आपने, कि मैं परसेंटेज से लेके सारे चैप्टर स्टार्ट से, जैसे सीक्वेंस बताया हमको, परसेंटेज से रेशियो पोजीशन और एंड में ज्योमेट्री तक, वो रिवीजन साथ में लेके चलूं, और साथ में जो मुझे मॉक टेस्ट से अपनी गलती पता चल रही है, उस चैप्टर का भी रिवीजन साथ में लेके चलूं। इस चीजों को करने में आपको डेली 2 से 2.5 घंटे लगेंगे, इससे ज्यादा हमें कभी भी नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में यूज करा है। कई साल तक मैंने इस प्रिपरेशन को लेकर चला हूं अपने साथ, तो इससे ज्यादा समय कभी भी मैथ्स को मैंने नहीं। तो ये आपका तरीका रहेगा मैथ्स को स्ट्रांग बनाने का। इसके अलावा एक छोटी सी चीज आप एड ऑन कर सकते हैं, कैलकुलेशन प्रैक्टिस। कैलकुलेशन प्रैक्टिस के लिए ऐप भी आती है कई सारी, आप ऐप्स का यूज कर सकते हैं, या फिर कुछ क्वेश्चन आप रैंडमली लेकर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ऐप जो है उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास पड़ा हुआ है, अभी नाम याद नहीं आ रहा, स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे लगा दूंगा। इस ऐप को डाउनलोड करके आप मैथ्स की प्रैक्टिस डेली 10 से 15 मिनट कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब आप एडवांस मैथ्स के नोट्स बनाएंगे, तो शॉर्ट नोट्स में उनको कन्वर्ट जरूर कर लेना। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको एक रफ एस्टिमेशन के लिए, मेरी राइटिंग खराब है और मेरी नोट्स मेरे खुद के लिए थे, मैंने सोचा नहीं था कभी यूट्यूब पे शेयर करने पड़ेंगे उन्हें, तो आप उसको देख के एक आइडिया ले सकते हैं, रफ आइडिया, कि कैसे आपको मैथ्स के शॉर्ट नोट बनाने हैं। उसमें मैंने लगभग 7 से 8 पेज में सारे एडवांस मैथ्स के नोट्स बना रखे हैं, उसी को मैं डेली सुबह सुबह रिवाइज कर लेता था, ताकि एडवांस मैथ्स में जो फॉर्मूले होते हैं उनको मैं ना भूलूं, ठीक है। तो 2 चीजें, कैलकुलेशन और एडवांस मैथ के शॉर्ट नोट्स, वो एंड में आप अपने प्रिपरेशन में ऐड ऑन कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन जो मैथ की होगी वो और ज्यादा बूस्ट अप हो जाएगी। तो ये था आज की इस वीडियो में। तो मुझे जितना पता था और जितना मैंने अपनी लाइफ में यूज करा है, वो मैंने अभी सारा आपको पूरा अच्छे से बताने की कोशिश करी है। अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हैं, तो होप सो आपकी तैयारी भी काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मेरे साथ ही कई लोगों को मैंने यही सेम तरीका यूज करते हुए देखा है, और मैंने खुद भी अपने ऊपर यूज करा है। सबके ये काम आया, तो आपको जरूर काम आएगा, बस आपको ईमानदारी से इसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। तो थैंक यू। कोई डाउट हो तो कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा आपको जवाब मिल जाए उसका। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।